इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रकृति के एक ऐसे छिपे हुए रहस्य पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी दुनिया को एक साथ बांध कर रखता है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर की। एक ऐसा कवच जो इतना छोटा है कि हमें अपनी नंगी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। ये कवच हर उस हरे भरे पत्ते, विशाल पेड़ और यहाँ तक कि हमारे खाने के अंदर भी मौजूद है। तो चलिए माइक्रोस्कोपिक दुनिया की इस अद्भुत संरचना को समझने का रोमांचक सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, बाहर बहुत भयंकर तूफान आया है, तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है। ऐसे में एक विशाल पेड़ बिना किसी हड्डी या कंकाल के बिल्कुल सीना ताने शान से खड़ा रहता है। लेकिन क्या हम इंसान बिना हड्डियों के सीधे खड़े रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन विशालकाय पेड़ों के पास आखिर ऐसी कौन सी जादुई चीज है जिससे वो बिना स्केलेटन के इतनी भयानक मौसम की मार झेल लेते हैं? इसका जवाब जीव विज्ञान के सबसे चमत्कारी डिजाइन्स में से एक में छिपा है। तो आइए सबसे पहले बिना हड्डियों के सीना ताने खड़े रहने के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पौधों और जानवरों की लाइफस्टाइल में एक बहुत ही बेसिक अंतर है। जानवर गतिशील होते हैं, वो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, अगर बारिश आए तो वो दौड़कर कहीं छिप सकते हैं। इसलिए मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जानवरों की कोशिकाओं का स्क्विशी या लचीला होना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर पौधे तो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं ना, वे भाग नहीं सकते, उन्हें एक ही जगह पर टिके रहना होता है और हर स्थिति का डट कर सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्हें एक ऐसी रिजिड यानी एकदम सख्त संरचना की जरूरत होती है जो उन्हें टूटने से बचा सके। यही वो बुनियादी फर्क है जो तय करता है कि सेल का डिजाइन कैसा होगा। इस डिजाइन को आसानी से समझने के लिए डिब्बा और गुब्बारा वाला उदाहरण देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक गत्ते का मजबूत डिब्बा है, यानी कार्डबोर्ड बॉक्स, और उसके अंदर एक पानी से भरा लचीला गुब्बारा रखा है। ये जो बाहरी गत्ते का डिब्बा है वो है प्लांट की कोशिका भित्ति या सेल वॉल, एकदम रिजिड और सख्त। और अंदर जो स्क्विशी सा गुब्बारा है वो है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये नाजुक झिल्ली उस सख्त डिब्बे के अंदर सुरक्षित रहती है, इसलिए बाहर का प्रेशर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। पेड़ों के इतना मजबूत होने का यही सबसे बड़ा राज है। अब इस आवरण के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये रिजिड डिब्बा पूरी तरह से सीलबंद नहीं है, ये पारगम्य यानी परमेबल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कवच इतना स्मार्ट है कि सख्त होते हुए भी ये पानी और जरूरी खनिजों को अपने अंदर से आसानी से आर पार जाने देता है। ये किसी जादू से कम नहीं है। इसी खूबी की वजह से पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोख पाती हैं। चलिए इस माइक्रोस्कोपिक डिब्बे की असली ताकत को परखने के लिए चीनी और पानी का एक प्रयोग देखते हैं। ये प्रयोग बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दबाव पड़ने पर कोशिकाएं कैसे रिएक्ट करती हैं। जब हम एक जानवर की कोशिका और एक पौधे की कोशिका, जैसे कि प्याज का छिलका, को गाढ़े चीनी के घोल में डालते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण दोनों के अंदर का पानी बाहर निकलने लगता है। अब देखिए क्या होता है। जानवर की सेल, जिसके पास कोई बाहरी डिब्बा नहीं था, वो एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह पूरी तरह से कुड़ जाती है। लेकिन प्लांट सेल में कमाल होता है। अंदर का गुब्बारा तो पिचक कर दीवार से अलग हो जाता है, लेकिन वो बाहरी गत्ते का डिब्बा यानी सेल वॉल अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहती है। सेल का आकार बिल्कुल नहीं बदलता। अब इस पूरे विज्ञान को अपनी डाइट से जोड़ते हैं, सेल्यूलोज, रफेज और हमारा पाचन। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये सूक्ष्म कवच हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ा है। पौधों की ये कठोर दीवार मुख्य रूप से सेल्यूलोज या सेल्यूलूज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। जब हम सलाद, फल या सब्जियां खाते हैं तो हम असल में इसी सेल्यूलोज को खा रहे होते हैं। हमारी आम बोलचाल में इसे ही डाइटरी फाइबर या रफेज कहा जाता है। हालांकि हमारा शरीर इसे पचा नहीं सकता, लेकिन यही फाइबर हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल स्मूथ और स्वस्थ रखने में मदद करता है ना कमाल की बात। जो चीज पौधे को ताकत देती है वही हमारा पेट साफ रखती है। और क्या ये आवरण सिर्फ पौधों तक सीमित है? चलिए देखते हैं पौधों से आगे सूक्ष्म कवच। नेचर की ये शानदार बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग सिर्फ पौधों के पास ही नहीं है। फंगी और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के पास भी अपनी खुद की सेल वॉल होती है।
ये अक्सर बहुत ही एक्सट्रीम और बदलते हुए माहौल में रहते हैं, जहां खुद को सूखने से बचाने और अपना आकार बनाए रखने के लिए इन्हें एक मजबूत बाहरी आवरण की सख्त जरूरत होती है। नेचर का रोल बहुत सिंपल है। जब कोई डिजाइन इतना बेहतरीन काम करता है तो उसे कई अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही मजेदार और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा शरीर नर्म और लचीली कोशिकाओं से बना है, पर जरा सोचिए, अगर इवोल्यूशन के दौरान इंसानी कोशिकाओं के चारों ओर भी पौधों की तरह वो कठोर गत्ते का डब्बा बन गया होता तो क्या होता? क्या तब हम खेल कूद पाते, दौड़ पाते या अपना फेवरेट डांस कर पाते? बिल्कुल नहीं। हमारा स्क्विशी लचीलापन ही तो है जो हमें मूव करने की आज़ादी देता है। चलिए इसी दिलचस्प ख्याल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या पता अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखेंगे तो उसे एक अलग ही नजरिए से देखेंगे।